वॉरेन बफेट का कहना ये था, यदि आप सो रहे हो, अब पैसा आपके लिए काम नहीं करेगा तो लाइफ टाइम आपको पैसे के लिए काम करना पड़ेगा। अब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं अमाउंट वगैरह, SIP हो, लमसम हो, इसी बेस पे आपका प्रॉफिट लॉस का हिसाब होता है। जब भी आप सेल आउट करेंगे, अगर NAV 11.6 से ऊपर ही आएगा तो प्रॉफिट ही आएगा, आपको लॉस नहीं आएगा। डॉक्टर देवानंद समद्दार, ऑथर, वेल्थ एंड लाइफ कोच। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर देवानंद समद्दार, ऑथर, वेल्थ एंड लाइफ कोच। आपने तो म्यूचुअल फंड के बारे में बहुत कुछ सुन रखा होगा, यूट्यूब से, बुक से, इतना कंफ्यूज हो गया कि कैसे काम करता है, क्या है, कहाँ लगाऊं, कौन सा फंड में लगाऊं, बहुत कंफ्यूज में होंगे। तो आज मैं आपको सिंपल भाषा में म्यूचुअल फंड होता क्या है, कुछ पॉइंट पे डिस्कस करने वाला हूँ जो अपन पहले देखते हैं। म्यूचुअल फंड होता क्या, पहला पॉइंट है मान लीजिए। फिर म्यूचुअल फंड वर्सेस इक्विटी क्या होता है वो देखेंगे हम लोग, कि इक्विटी में ट्रेडिंग करने से फायदा है, नुकसान है, ये कैसे काम करता है। फिर देखेंगे म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है, AMC क्या है, जो पैसे मैनेजमेंट करता है आपका, वो क्या चीज़ है, कैसे काम करता है वो देखेंगे हम लोग। उसके बाद NAV, जो NAV पे बेस पे हम प्रॉफिट लॉस निकालते हैं, वो क्या होता है। फिर म्यूचुअल फंड में यूनिट्स कैसे मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि प्रॉफिट लॉस कैसे निकालते हैं, रुपी एवरेज कॉस्ट क्या होता है, म्यूचुअल फंड कंपनी भागती क्यों नहीं है, फंड इंडस्ट्री में म्यूचुअल फंड कहाँ पे आता है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कौन सा ऑप्शन अच्छा है आपका म्यूचुअल फंड में, रेगुलर की ग्रोथ, रेगुलर की डायरेक्ट, या फिर आपका जो प्रॉफिट वो पे आउट अच्छा होगा कि उसको इन्वेस्टमेंट करना अच्छा होगा। इस टाइप से हम उनको पूरा कवरेज देंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं म्यूचुअल फंड क्या है, इसको मैं चार्ट समझाता हूँ आपको। तो हम देखते हैं म्यूचुअल फंड क्या है। सिंपल भाषा में, मैं 1000 रुपये लगाया, इन्वेस्टमेंट किया, आपने लगाया, ऐसे लाखों लोग पैसे इकट्ठे करके हम देते किसको, AMC को, ठीक है। तो ये जो पैसे का संग्रह हुआ, उस संग्रह को जो मैनेजमेंट करता है, इक्विटी मार्केट में इन्वेस्टमेंट करता है, तो ये प्रोसेस कहता है म्यूचुअल फंड, ठीक है। अब देखते हैं म्यूचुअल फंड में काम कैसे होता है, इक्विटी क्या होता है। सेकंड ऑप्शन हमारा मैंने आपको बताया था कि हम देखते हैं कि क्या होता है। सबसे पहले मान लीजिए आपको कोई कंपनी है, रिनॉल्ट मान लीजिए पेन कंपनी है, उसको हम दोनों में डिफरेंस देखते हैं। पहले इक्विटी में और म्यूचुअल फंड में क्या फर्क है। रिनॉल्ट कंपनी को 1000 करोड़ रुपये चाहिए मान लो मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें ताकि वो बिजनेस को ग्रो कर सके। उसने एक प्रस्ताव रखा, ठीक है। फिर वो पब्लिक को इन्वाइट करता है कि भाई मेरे पास आइए और मेरे कंपनी में पार्टनर बनिए, ठीक है। तो मान लीजिए आपने उस 1000 करोड़ में 1 लाख दिया किसको, रिनॉल्ट को। तो उस 1000 करोड़ में आप 1 लाख का मालिक हो। कल को कंपनी मान लो प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट आपका, लॉस हुआ तो लॉस आपका, क्योंकि यहाँ पे मालिक हो, ठीक है। इक्वल टू ओनरशिप, इक्विटी मीन्स इक्वल टू ओनरशिप। तो सारे डिसीजन आपके रहेंगे, अगर लाभ हुआ तो भी आप, प्रॉफिट भी आप, इसको बोलते हैं इक्विटी, ठीक है। आपको मैनेजमेंट खुद को ही करना है। जब यही 1 लाख हम मान लो AMC को देते हैं, मतलब म्यूचुअल कंपनी देते हैं, तो ये 1 लाख ऐसे रिनॉल्ट जैसे हजारों कंपनी में लगाता है पैसा, ठीक है। जैसे मान लीजिए HDFC बैंक में लगाया उसने, सैमसंग में लगाया है, SBI बैंक में लगाया है, रिलायंस में, बिरला में, ऐसे पैसे पूरा वो बांटता है। ये काम कौन करता है, जो म्यूचुअल फंड कंपनी होती है AMC, ठीक है। क्योंकि आप तो एक्सपर्ट होते नहीं हो, तो पैसे को कैसे बढ़ा सकते हैं, आप तो कमा कर दिए उसको, अगर एक्सपर्ट बंदा नहीं रहेंगे तो कैसे पैसे बढ़ेगा। तो इसमें क्या है, आपका लायबिलिटीज या जो बोलते हैं रिस्क कम होता है कंपेयर टू इसके में। यहाँ आप खुद मैनेजमेंट कर रहे हो, जब टाइम लगेगा करेंगे नहीं करेंगे, यहाँ आपके लिए कोई काम कर रहा है, वो क्या बोलते हैं उसको, AMC। इस प्रकार से आपका पैसे को ग्रोथ करके मेहनत करता है। तीसरे पॉइंट पे हम आते हैं, ओके। एग्जाम्पल के लिए काम कैसे करता है, मान लीजिए आप HDFC बैंक का शेयर खरीदना चाहते हैं जो 1500 रुपये का है, आपके पास 1000 रुपये है तो आप खरीद नहीं पाएंगे। लेकिन आप, मैं जैसे बहुत से लोग यदि 1000, 5000, 2000 देते हैं तो इस शेयर को हम खरीद सकते हैं। क्योंकि हम डायरेक्ट नहीं खरीद पाएंगे तो इस म्यूचुअल फंड के माध्यम से हम ऐसे शेयर खरीद सकते हैं जो मेरे लिमिट के बाहर हो, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए SBI है, ONGC है, बिरला है, रिलायंस है, ये जो म्यूचुअल फंड कंपनी है वो ऐसे बहुत से कंपनी के शेयर खरीद के उसमें इन्वेस्ट करती है और आपको एक यूनिट अर्न करती है। क्योंकि एक शेयर आप खरीद नहीं पा रहे इसलिए वो शेयर नहीं कराता है, आपको यूनिट में कन्वर्ट करके हम उसको आपको देते हैं, और यही यूनिट आपके बाद में आपके लिए प्रॉफिट लॉस का काम भी करता है। अब आते हैं AMC काम कैसे करता है। जैसे बताया कि मैं पब्लिक से पैसे इकट्ठे करती है कंपनी, जो भी कंपनी होगी, SBI हो, बिरला हो, रिलायंस हो, जो भी AMC म्यूचुअल फंड कंपनी है, इकट्ठे करती है पब्लिक पैसा, उसको मैनेज करती है, थोड़ा सा चार्ज लेती है, उस चार्ज के बदले में आपको प्रॉफिट देती है, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं होता है। और
कोशिश करती है कि जो भी उसने बेंचमार्क सेट किया है, मान लो उसने 12% का बेंचमार्क सेट किया है, 13% किया है, वो उससे अधिक लाने की पूरी कोशिश करती है, क्योंकि इसके बदले में उसको कुछ पैसे भी मिलते हैं। आगे आते हैं, एएमसी मीन्स एसेट मैनेजमेंट कंपनी। इसी को सिंपल भाषा में बोलते हैं म्यूचुअल फंड कंपनी, ठीक है, जो पैसे को मैनेज करती है। वॉरेन बफेट का कहना यह था, यदि आप सो रहे हो, अब पैसा आपके लिए काम नहीं करेगा तो लाइफ टाइम आपको पैसे के लिए काम करना पड़ेगा। इसलिए ऐसे बंदे को पैसा दीजिए जो पैसे को बढ़ाया है, उसको बोलते हैं प्रोफेशनल बंदा। जैसे मान लीजिए डॉक्टर्स होते हैं, लॉयर होते हैं, आर्किटेक्ट होते हैं, ऐसे ही म्यूचुअल फंड कंपनी के जो बंदे जो प्रोफेशनली अपना पढ़ाई करके यहाँ पे आते हैं, ठीक है, ऐसे लोगों को अगर लेंगे तो वो आपके लिए काम करेगा। आप पैसे लिए काम करो, पैसा आपके लिए काम करेगा, बट बंदा ऐसा होना चाहिए जो फील्ड का एक्सपर्ट हो। तो म्यूचुअल फंड कंपनी के जो भी बंदे होते हैं, जो फंड मैनेजर होते हैं, वो एक्सपर्ट होते हैं, जो आपके पैसे को बढ़ाने के लिए हेल्प कर सकता है। ओके, अब ये एनएवी क्या होता है, आपने ये वर्ड शायद सुना भी होगा। जब कोई म्यूचुअल कंपनी एनएफओ लाती है, मतलब नया इन्वेस्टमेंट मार्केट में लाती है, तो उसको कैसे हम निकालेंगे, क्या प्राइस होना चाहिए नया। तो जो भी वो इन्वेस्टमेंट के थ्रू पैसे इकट्ठा करता है, जो भी इसमें अपना लॉस होते हैं उसको हमारे माफ करिएगा, जो भी पैसे इकट्ठे करती है और जो खर्चे हैं उसको निकालने के बाद जो बचता है और जितने भी यूनिट होल्डर है डिवाइड करने से एनएवी निकलता है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कंपनी जब भी स्टार्ट करती है नॉर्मली 10 रुपये में स्टार्ट करती है, एनएवी 10 मानती है, मतलब एक यूनिट का। जैसे एक पेन 10 का आता है तो यहाँ पे यूनिट काउंटिंग होती है, यूनिट कितने का आ गया, मान लीजिए 10 का आ गया। आपने 1 लाख इन्वेस्टमेंट किया, कितना होगा उसको डिवाइड करेंगे तो 10 पे, तो आपको लगभग कितने यूनिट मिलेंगे, 10 यूनिट मिलेंगे, ठीक है। यह यूनिट आगे जाके प्रॉफिट लॉस के लिए हिसाब में ये काम आता है। नेक्स्ट है, आगे आते हैं, यूनिट्स क्या है। अभी बताया था कि एक पेन यदि 1 रुपए का 10 रुपए का आता है तो 10 में एक पेन खरीदा आपने, और आपने 100 पेन खरीदना है तो आपने दिया मान लें तो 10 पेन आएगा। तो पर पेन का रेट यहाँ पे होता है, वैसे पर यूनिट हिसाब करते हैं। जो प्रॉफिट लॉस पे अगर एनएवी बढ़ेगा तो प्रॉफिट होगा, एनएवी कम होगा तो लॉस होगा। इस हिसाब से हम यूनिट का कैलकुलेशन करते हैं। नेक्स्ट आते हैं कैसे निकालते हैं प्रॉफिट, देखिए आप यूनिट के माध्यम से। अभी बताया था मैंने, आपने 1 लाख डाला, 10 रुपया का एक यूनिट है तो आपको लगभग 10 यूनिट्स मिले, ठीक है। अब मार्केट में जो एनएवी है ना 10, यही कम या होता है, इसी का कमाल होता है, ये तो बढ़ेगा या घटेगा। मान लीजिए आप जब सेल कर रहे हो, आपने 1 लाख इन्वेस्टमेंट किया, सेल किया और 9 का हो गया, ठीक है, तो आपका सेल आउट अमाउंट कितना हो गया, आपके पास था कितना यूनिट्स, 10 यूनिट्स थे, मल्टीप्लाई 9 तो आपको कितना मिल रहा है, 90 मिल रहा है। आपका परचेज प्राइस क्या था, 1 लाख, तो आपको कितना लॉस हो गया, देखिए ये आपका लॉस अमाउंट हो गया है। यही 10 का जब 12 हो जाएगा, आपने सेल किया 1,20,000 में, 12 हो गया, आपका कॉस्ट प्राइस क्या था 1 लाख, तो कितना फायदा हो गया, 10,000 फायदा हो गया। इसी पे ही कमाल होता है जब भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, अमाउंट वगैरह, एसआईपी हो, लमसम हो, इसी बेस पे आपका प्रॉफिट लॉस का हिसाब होता है यूनिट के बेस पे। और आपने एनएवी में क्या खरीदा है, अब कभी मतलब 12 में खरीदते, 13 में खरीदते हैं, जब भी खरीदेंगे इस टाइप हिसाब हो कि आपको प्रॉफिट लॉस का आपको अकाउंट में दिखता है। हो गया। आगे अब लोग पूछते हैं कि लॉन्ग टर्म करे कि शॉर्ट टर्म करे, उससे पहले एक बढ़िया सा शब्द आप सुने होंगे, रूपी कॉस्ट एवरेज। हम देखते हैं कि लॉन्ग टर्म में यदि रूपी कॉस्ट एवरेज को सही जगह से लिया जाए तो क्या फायदे हो सकते हैं आपको, तो इसका बहुत बढ़िया चीज़ को जानिए पहले, फिर अपन देखते हैं लॉन्ग टर्म करेंगे शॉर्ट टर्म करना, आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि हम कैसे करना है। रूपी कॉस्ट एवरेज निकालते हैं। ओके, ये नॉर्मली एसआईपी के हिसाब में जो है ना, आसानी से आप समझ सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपने हर महीना 5,000 रुपये का म्यूचुअल फंड में स्टार्ट किया। आप जब परचेज कर रहे हो, मान लीजिए 9 रुपये का है, तो हम 5 डिवाइड 9 करेंगे तो आपने कितने यूनिट आएंगे, 5 से 25 यूनिट आएंगे। ये हमने यहाँ पे लिख दिया। फिर आपने इसमें क्या होता है, हर साल आप सेविंग सेम करते हो, अमाउंट सेम रहता है, बट एनआईवी कारण से आपका यूनिट्स कम होते हैं। यही कमाल है प्रॉफिट लॉस का। तो आप नेक्स्ट मान लो 10 पे आपने खरीदा तो आप कितना मिला, 500, ये अपन जोड़ दिया इसको। फिर अगले महीने आपका 5,000 रुपये अकाउंट से म्यूचुअल फंड में आया, 12 में लिया आपको इतना। ऐसे हर महीना आपका अमाउंट यहाँ फिक्स है, एनआईवी चेंज करने से आपके यूनिट जो है ना चेंज हो रहे हैं, तो टोटल यूनिट आपका थोड़ा सा चेंज हो रहे हैं। अब देखिए कमाल कैसे है, आपने जो भी यहाँ पे एनएवी आपका कभी 9, कभी 10, कभी 12 से हुआ ना, 12 महीने में आपने 140 हिसाब से परचेज किया, डिवाइडेड 12 किया, तो मैंने कितना यूनिट पर यूनिट आया आपका 11.67। ये पर यूनिट जो है ना, कभी 9, 10 जब एवरेज निकालते हैं तो कितना है 11.67। जब भी आप सेल आउट करेंगे, अगर एनएवी 11.67 से ऊपर ही आएगा तो प्रॉफिट ही आएगा, आपको लॉस नहीं आएगा, ठीक है। अब मान लीजिए आपने पर मंथ 5 स्टेप से आपने 60,000 जमा किया, अब आप सेल करना चाहते हो, जिस दिन आप खरीद रहे हो ना, परचेज प्राइस सेल प्राइस यदि आप उस दिन में बेचते हो, जिस दिन आप खरीद रहे हो,
एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपने 18 में सेल किया, ठीक, ये आपको टोटल इवेंट कितना आया था 5,596 आपका टोटल इवेंट आया था। परचेज आपने किया था 60,000 में टोटल मिला के, ठीक है। अभी आप बेचे 18 में, तो 18 मल्टीप्लाई इतना करने से आपका आ रहा है लगभग 1,728,000 रुपया है। आपका परचेज प्राइस क्या था 60,000, तो आपको प्रॉफिट कितना आया है 40728। इस प्रकार से अगर हम लॉन्ग टर्म में इसको करते रहते हैं तो एवरेजिंग अच्छी आती है। और म्यूचुअल फंड का कमाल इसी का ही है, रूपी कॉस्ट एवरेज का, जो कंपाउंडिंग के भाषा में बात करते हैं हम लोग कि कंपाउंडिंग क्या होता है, ऐसी बनता है। अब हम आते आगे कि इसको हम शॉर्ट टर्म करें लॉन्ग टर्म करें। अब हम देखते हैं कि इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म करना चाहिए शॉर्ट टर्म करना है। कि हमने देख चुके कि शॉर्ट टर्म यदि करते हैं तो रूपी कॉस्ट एवरेज का अपने को फायदा नहीं मिलता है, लॉन्ग टर्म मिलता है। म्यूचुअल फंड का फंडा है एटलीस्ट 9 साल या कोई गोल से बच्चा 9 महीने में पैदा होता है ना, 9 का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, नवरात्रि होती है तो 9 का बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। एटलीस्ट 9 साल इन्वेस्टमेंट करें, एक गोल सेट कर लीजिए। गोल मतलब आपका कोई फाइनेंशियल गोल हो, एग्जाम्पल के लिए बच्चे की पढ़ाई हो गया है ना, बच्ची शादी हो गई, आपका रिटायरमेंट बुढ़ापे में आपको पैसे का फ्लो मिलना चाहिए, या कोई ड्रीम कार हो, या कोई हाउस या ट्रेवल करना चाहते हो, उसकी प्लानिंग होती है, तभी इन्वेस्टमेंट करें म्यूचुअल फंड में। अदरवाइज आप जब 7 साल में इन्वेस्टमेंट करके बाहर आएंगे ना, तो लगेगा यार मैंने फालतू काम किया, पैसा वेस्ट हुआ, इससे एफडी करता तो अच्छा होता। तो जो भी पैसा यहाँ पे कमाता है इंसान ना, वो लॉन्ग टर्म में कमाता है, शॉर्ट टर्म में कुछ भी नहीं होता है। शॉर्ट टर्म में ये होता है कि आप अपने ही को बेवकूफ बनाने का काम करते हो। खुद को मालूम है कोशिश शॉर्ट टर्म में अच्छा होता नहीं है, लॉन्ग टर्म में फिनिशिंग होती है, कंपाउंडिंग होती है, कंपाउंडिंग का फायदा ये लॉन्ग टर्म में मिलता है। इसलिए म्यूचुअल फंड में आएंगे तो लॉन्ग टर्म लेके आइएगा। अब हम इस वीडियो के एक लास्ट ऑप्शन में जाते हैं कि इन्वेस्टमेंट में कौन सा ऑप्शन अच्छा था, ग्रोथ की डिविडेंड। बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, इसका प्रॉफिट निकाल लेते हैं, बाद में बोलते बढ़ नहीं रहा है। तो क्या ऑप्शन अच्छा रहेगा कि प्रॉफिट निकालना अच्छा रहेगा कि उसको दोबारा इन्वेस्टमेंट करना अच्छा रहेगा। एक चार्ट से हम उसको शो करते हैं। एग्जाम्पल के लिए क्या होता है, कंपाउंडिंग इफेक्ट ग्रोथ ऑप्शन में होता है। आपने 100 रुपये डाला, 110 हो गया, फिर अगले साल 110 पे काम आएगा, बढ़ेगा 110 पे, फिर इतना बड़ा, ये बढ़ते बढ़ते एक बड़ा सा कंपाउंडिंग में अमाउंट बनता है, उसको बोलते हैं ग्रोथ ऑप्शन। ठीक है, म्यूचुअल फंड का नियम ही है कि आप ग्रोथ में डालो, बट कुछ लोग उसको डिविडेंड डालते हैं। उसमें 2 ऑप्शन है, पे आउट और इन्वेस्टमेंट। यदि कंपनी प्रॉफिट हुआ, मान लो 100 रुपया उसने डाला, 10 रुपये प्रॉफिट हुआ, आपको मिल जाता है, दैट का डिविडेंड पे आउट और आपके अकाउंट में आता है, मतलब आप उसको म्यूचुअल फंड से निकाल लिए हो। दूसरा कि अगर उस पैसे को दोबारा इन्वेस्टमेंट करना चाहोगे, जो प्रॉफिट आया कंपनी आपको डाल दिया, अकाउंट में डाल दिया, तो उसको बोलते हैं री इन्वेस्टमेंट। अकाउंट में डालने से पहले म्यूचुअल फंड में ही ऑप्शन आता है इन्वेस्टमेंट का, वो अगर टिक करते हैं तो प्रॉफिट जो आता है वो अकाउंट में नहीं आता है, बल्कि वापस स्कीम से वापस उसमें स्कीम में चल जाता है। ठीक है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि ग्रोथ करें तो डिविडेंड जो इन्वेस्टमेंट है ना, इसी को हम एक भाषा में बोलते हैं ग्रोथ। इसमें पैसा दोबारा आपको डालने के लिए या तो कंपनी वही काम करेगी, पर ग्रोथ में डायरेक्ट उसी ऑप्शन में जाएगा। तो इन्वेस्टमेंट जब भी करना है, अगर आप म्यूचुअल फंड में चाहते हो कि बहुत कंपाउंडिंग हो, ठीक है, तो आपको ग्रोथ ऑप्शन लेना चाहिए। तो दोस्तों, अभी जो मैंने वीडियो बनाया है ये पार्ट 1 था। पार्ट 2 में जो कुछ छूट गया है उसको मैं बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा, चूँकि पार्ट 1 था, मैं पार्ट 2 भी निकालने वाला हूँ, ये अच्छा लगा, कुछ काम की जानकारी थी आपके लिए, तो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको मैं ऐसे और वीडियो देता रहूं। नमस्कार। डॉक्टर देवानंद समाद्दार, ऑथर, वेल्थ एंड लाइफ कोच।